जो चैप्टर है अभी वो फायर सेफ्टी। यहाँ तीन बात हमने लिखा था, फायर, फायर एंड फायर फाइटिंग एंड फायर सेफ्टी। तो तीनों चीज में फर्क है, क्या है? ओके। फायर, देखो फायर का माने आग लगना, कहीं भी आग लग सकता है, किसी जगह भी लग सकता है। आग लगेगा तो उसका फाइटिंग करना, फाइटिंग करना, उससे बचना, क्या करना? बचाना है, बचना है। एक होता है फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग यानी आग का इंतजाम करना है कि आग लग जाए, नहीं लगे, और उससे कैसे बचा जाए, फायर फाइटिंग। ठीक है। तीसरी बात है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी ये सेफ्टी ऑफिसर का काम है। किसका काम है? इट इज नॉट ए सेफ्टी ऑफिसर वर्क। फायर फाइटिंग इज नॉट ए सेफ्टी ऑफिसर वर्क। इसका जॉब अलग है, क्या है? और फायर सेफ्टी का जॉब अलग है। फायर सेफ्टी माने सेफ्टी ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी माने सेफ्टी ऑफिसर, मैकेनिकल सेफ्टी माने सेफ्टी ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर माने सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है। जिसमें सेफ्टी वर्ड लग गया वो सेफ्टी ऑफिसर का काम है। बट यहां पर फायर फाइटिंग या फायर अलार्म, कौन सा? टेक्नीशियन। तीसरी बात, तो फायर अलार्म टेक्नीशियन अलग है। फायर अलार्म टेक्नीशियन का माने ये हो गया कि आग बुझाने वाला जितना भी प्रोडक्ट है, जितनी भी सामान है, उसको देख रेख करना, मेंटेनेंस करना, है ना, टाइमिंग सेट करना, पानी का इंतजाम करना, गैस का इंतजाम करना, पाउडर का इंतजाम करना, टेक्नीशियन का काम है। जितने भी स्विचेस लगी, अलार्म सिस्टम लगा है। और फाइटर का काम क्या है? फायर फाइटर फाइटिंग का, कि अगर आग लग गया तो वो जाके वहां बचाएगा। क्या करेगा? आग के अंदर वो घुसेगा। क्या होगा? वही घुसेगा, फुल बॉडी हार्नेस पहनकर, स्कैबा पहन के आग के अंदर घुस जाएगा, जितना बड़ा भी आग है उसके अंदर जाके बचाएंगे। आग जो लगता है वो किससे लगता है? जब आग एक्चुअल में लगता है एक केमिकल रिएक्शन से। किससे? जिसे हम लोग कंबसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंबसन। कंबसन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। जब एमिशन रिएक्शन होगा तभी फायर होगा। क्या होगा? तभी फायर होगा। ठीक है। और फायर तब होगा, खास करके ऐसे बहुत तरीका है फायर होने का। फायर तब होगा जब ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल्स। ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल जब मिलेगा तभी फायर स्टार्ट। ऐसे और भी कुछ कुछ वजह है आग लगने का, बट खास करके बोला जाता है अगर कहीं पर, आपने बचपन में हम लोग बहुत सारे खेले होंगे, एक बोतल में माचिस फेंक दो अंदर और फिर हाथ से बंद कर दो तो बुझ जाएगा। या मोमबत्ती जल रहा उसमें हाथ रख देंगे तो, एक कांच की बोतल में हाथ रखेंगे तो क्या होगा? बुझ जाएगा। क्या हुआ? आपने ऑक्सीजन बंद कर दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खुद बुझ जाएगा। अभी कहीं मान लो इस घर में आग लग गया, रूम में, ऑक्सीजन बंद कर दो, बट पॉसिबल है ऑक्सीजन बंद कर सकते हैं? ऑक्सीजन इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन तो रहेगा ही रूम में कहीं ना कहीं। ये पंखा भी ऑक्सीजन बना रहा है। क्या बना रहा है? एसी ऑक्सीजन बना रहा है। एसी क्यों लगाते हैं घर में? व्हाट इज एसी? एयर कंडीशन एंड वेंटिलेशन। वो वेंटिलेशन एक्चुअल में, क्या वेंटिलेशन का यूज सर सांस से बचने के लिए किया जाता है, हार्ट से बचने के लिए। तो एसी से हम लोग को क्या होता है? हार्ट बचाता है, हार्ट को, अंदर की जितनी भी गंदगी उसको बाहर करता है वो। वेंटिलेशन है वो, एक्चुअल में ठंडा भी कर रहा है और वेंटिलेट भी कर रहा है। समझ गए? अभी आदमी को उलझन लग रहा है, एसी में चल जाओ। क्यों? आपका जितना सांस को वो पीछे फेंक दिया, वेंटिलेट कर दिया। क्या कर दिया? तो यहां पर ही ऑक्सीजन तो बड़ी मुश्किल चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे? बेंच को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? बेंच क्या है? फ्यूल्स है। क्या है? लकड़ी, पेपर, कपड़ा, पानी, तेल, मेटल, ये सब में आग लग सकता है। क्या हो सकता है?
तो इसको हम लोग फ्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकड़ी भी फ्यूल्स है हमारा। किसी को जलाना है, कंबसन करना है, दहन करना है, दहन क्या करना, कंबसन माने दहन, जला देना। तो किसी को जलाया जाता है तो लकड़ी जमा किया जाता है, फ्यूल्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हीट मारते हैं। क्या मारते हैं? या मशीन से हीट देंगे या माचिस मारेंगे। आजकल तो मशीन में भी अंदर डाल के आग लगा दिया जाता है। वेल्डिंग का जो मशीन है सब क्या है? हीट है, हीट मशीन। कौन सा है? हीट मशीन। हम लोग खाना बनाते हैं घर में, ओवन। कौन सा? माइक्रोवेव। आजकल आ गया माइक्रोवेव, है ना, चिकन उकन डालिए बन गया उसमें। दैट इज हीट मशीन। हीट है वो, अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा। क्या डालना होगा? फ्यूल माने खाना, चिकन उकन फ्यूल है आपका। क्या है? है ना। फिर लाइन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तब आग लगता है, अंदर फायर स्टार्ट होता है। तो इसी तरह हमारा गैस है, घर में गैस चूल्हा जलाते हैं तो गैस टंकी हमारा क्या है? फ्यूल्स है ना। गैस के अंदर क्या होता है? फ्यूल्स होता है ना अंदर में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसमें ना ऑक्सीजन, जब उसका ऑक्सीजन छेदा, बर्नर में छेदा बंद रहेगा तो चालू होगा, जाम हो जाता तो गैस नहीं चालू होता, उसका ऑक्सीजन देना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन दिया, अब हीट देना है। क्या देना है? तो हीट देने का दो तरीका है। एक चालू करके छोड़ दो। क्या छोड़ दो? चालू करके 10 घंटा छोड़ दो। उसके बाद एक स्विच को खाली लाइन ऑन करो। क्या करो? कोई भी बल्ब को ऑन ऑफ कर दो, अपने आग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? या फिर माचिस मारो। अगर तुरंत माचिस मारेंगे तो सिर्फ गैस जलेगा, और 10 घंटा बाद माचिस मारेंगे तो सब कुछ जलेगा, उड़ेगा भी। क्या होगा पता नहीं। बहुत कुछ ऐसी चीज अभी पढ़ेंगे आप। एक एक चीज ऐसा पढ़ेंगे कि कोई लोग जानबूझ के भी ऐसा किया है घर में, खुद को मारने के लिए भी। समझे? एक दिल्ली में केस हुआ था। दिल्ली में क्या केस हुआ? आज से अभी 3-4 साल पहले, कोरोना के बाद, उसके हस्बैंड का शायद कोई मर्डर हो गया था। वो इंसाफ के लिए बहुत दौड़ रही थी, उनकी वाइफ। सब बाहर से लोग जॉब, सिर्फ दूसरे देश में लोग रहते थे, दिल्ली आके शिफ्ट हुए, तो इंसाफ नहीं मिला उसको। क्या नहीं मिला? अब भाई वो लोग, बड़े लोग क्या होता है ना, बड़ी सोच रखते हैं। पढ़ी लिखी थी लड़का, औरत, उसकी बेटी भी थी साथ में। उसने क्या किया, घर में ना अपनी बेटी और अपने को बंद कर लिया। पूरा घर चारों तरफ से बंद, लाइन ऑफ, वेंटिलेशन बंद, एसी बंद, पूरा, कहीं से कोई ऑक्सीजन अंदर घुसने का रास्ता नहीं। बंद करने से पहले गेट के पास लिख दी थी, एक पेपर लगा दी थी कि, मतलब इंग्लिश में, कि प्लीज इंटर विदाउट द एनी इग्निशन सोर्स। एनी इग्निशन सोर्स के बगैर आपको एंट्री करना है। इंटर विदाउट द हीट एंड इग्निशन सोर्स। किसी भी हीट के बगैर आपको मोबाइल नॉट इंटर मोबाइल। और ये समझ गए? तो लगभग हमको लगता है ज्यादा दिन, 10-15 दिन या 1 महीना तक वो लोग अंदर मर चुकी थी वो लोग। और क्या हुआ? तो वही जब ये पता चला तो चलो, तो इसलिए लिख दी थी कि वो एजुकेशन पर्सन थी, उसको पता था कि कोई भी अगर गेट खोल के जैसे घुसता बिल्डिंग के अंदर, मोबाइल लेके भी घुसता, तो तुरंत, मोबाइल का रेडिएशन, आग रेडिएशन से भी लगता है। किससे लगता है? टावर में नहीं आग लग जाता, इलेक्ट्रिक टावर, रेडिएशन, बिजली चमकने से आग लगता है, रेडिएशन है ना। तो जैसे कोई घुसता अगर उस वक्त ना 10 दिन बाद अंदर, तो ब्लास्ट कर जाता पूरा सब। तो उसके बाद फिर केमिकल इंजीनियर कॉस, COHS टीम को बुलाया गया। कॉस क्या बोलते हैं? कॉस, सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस खत्म करने वाला। तो सेफ्टी में एक वर्ड आता है कॉस। क्या आता है? जो मतलब केमिकल सेफ्टी एंड गैस सेफ्टी वाले को बुलाया गया। सब्सटेंस वर्ड जब भी आए सेफ्टी में, सब्सटेंस का माने होता है केमिकल। क्या होता है? वो लोगों को बुलाया गया, तो फिर वहां से वो लोग गैस को पर्च किया गया, निकाला गया। उसने वहां अंदर में कौन सा गैस पैदा कर दी थी मालूम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? जहरीला भी है, फ्लैमेबल भी है। क्या है? जहर भी है। एक तो आदमी घुस के मर जाता अंदर, दूसरा ब्लास्ट कर जाता। कार्बन ऑक्साइड दोनों, कहते हैं ना जहां कुछ नहीं होता वहां कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जहां कुछ नहीं होता, लोग बोलते हैं ना किसी किला में गए, भूत पकड़ लिया, शैतान पकड़ लिया, किला बंद है यार 40 साल से,
200 साल से बंद है। तो वहां कुछ है ही नहीं, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, तो वहां जहर तो पैदा होगा। कोई भी जाएगा उसको अलग अलग फील होगा, अंदर जाएगा सीना दर्द हो रहा, यहाँ हो रहा, अरे चक्कर आ रहा, उसकी महक से आ रहा है। किससे आ रहा है? बाहर आके बोलेगा अरे हाँ हम गए थे ना, मेरे को अजीब सा लग रहा था, मेरे को चक्कर लग रहा था कुछ है, मेरा सीना कोई दबा रहा था, क्या हो रहा था? समझ रहे ना? हाँ भूत है, भानगढ़ किला में है भूत, इंडिया का बड़ी खतरनाक बोला जाता है भानगढ़ किला। ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? बट ओके, वो अलग थी। तो हमें हर जगह आग को तलाश करना है। अब यहां से इंडस्ट्री तक कुछ भी हो सकता है, थोड़ा हीट हो रहा घर में, केयरिंग करो। पानी जा रहा है मीटर में, केयरिंग करो। गैस का बर्नर खुला है, केयरिंग करो, फायर हो सकता है। फायर क्यों होगा? ये हर घर में सब मौजूद है, ये भी है, हीट भी है, प्लांट में भी यही है। बगैर फ्यूल का कोई मशीन बनेगा नहीं, कोई सामान बनेगा नहीं। फ्यूल्स चाहिए अपने को, कोयला चाहिए, स्पाइडरमैन के जैसा। ये तो देखे होंगे आपने, बम्बई का कहीं का वीडियो आया था, एक बिल्डिंग में आग लग जाता है, कोई नहीं, सब खड़ा था, स्पाइडरमैन आता है, क्या आता है? रियल का एक आदमी आया, स्पाइडरमैन का कपड़ा पहन के बिल्डिंग में घुस जाता है। फिर थोड़ा देर बाद पता था 4 आदमी उसको उल्टा लेके आता है कांधे पे लटका के तो ये वाला काम नहीं करना है ना। फायर फाइटर का काम सीखना होगा, तब फाइटिंग करना है। स्पाइडरमैन वाला फिल्म में स्पाइडरमैन ने दिखाया था ना, आग लग जाता है एक बिल्डिंग में, पहली वाली बिल्डिंग में, पहला पार्ट, पहला स्पाइडरमैन पहला वाला पार्ट में, है ना? पीटर पीटर को क्या, पीटर पार्कर पहला पार्ट है ना, पीटर पार्कर। तो लड़की का जो एकदम आग लग जाता है और बिल्डिंग टूटने लगता है, तो आता है एकदम घुस जाता है, मक्खी मच्छर काटता है ना पहला पार्ट में उसको, मक्खी क्या कर, स्पाइडर काटता है। कितना तो पार्ट बन गया, अच्छी मूवी है, डजंट मैटर, देखना चाहिए। हॉलीवुड इज एवेंजर, आपको सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइडरमैन और एवेंजर देखना। क्या देना? एवेंजर को। चलो, यही तो यहाँ पर फायर सेफ्टी में, अब यहाँ फायर सेफ्टी का क्या काम है? फायर फाइटिंग का तो काम हो गया, और फायर अलार्म वाला भी हो गया, टेक्नीशियन सामान वामान सेट करेगा वो पूरा। तो यानी यहाँ 3 जॉब हो गया आपके पास, क्या हो गया? अब अगर सेफ्टी में हम चाहें तो फायर अलार्म में डाल सकते हैं, जो हम कोर्स कराएंगे पूरा भी कंप्लीट, अभी 7-8 दिन लगेगा। फायर सेफ्टी मेन चैप्टर है, क्या है? बस इंडस्ट्री में यही ऐसी चीज है कि कभी भी हो सकता है, क्या? जितना भी इसका सेफ्टी कर ले, जितना भी सेफ्टी कर ले, आग तो लगेगा। सेफ्टी के मामले में इंडिया में अच्छा माना जाती है, लेकिन आप अभी कुछ दिन पहले आग लगा कंपनी में, 3-4 बार आग लग चुका है। एक कहाँ साउथ में आग लगा था प्लांट में, अभी काफी लोग उसमें भी, न्यूज को तो छुपा दिया गया, आग लगी है तो लगभग 10-15 लोग उसमें जल गए। क्या हो गया? जल गए। ठीक है, तो आग से डरना चाहिए। कभी भी स्टैटिक्स लाइन या डायरेक्ट लाइन आ जाता है घर पे, आग लग सकता है, ठीक है ना? ट्रेन से एक लड़का ट्रेन में चढ़ के स्मार्ट बन रहा था, देखे होंगे ना, ऊपर चढ़ गया, चढ़ा एकदम, फायर हो गया, पूरा एक्सप्लोज कर गया, वो तो फटेगी यार, ठीक है? बिजली कड़कता है, उस पर भी फायर होता है? तो आग कैसे भी लग सकता है, ठीक है? अलग अलग रूप होता है, ठीक है? तो आग लगने का मेन